जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की पॉलिटी, उसके बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जाकर ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि गांधी जी का फिरका यात्रा जो हुआ था उसमें कब हुआ था। ये 1893 में। कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था। ये जब उन्होंने यात्रा किए थे तो इन्होंने डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे ट्रेन से। तो यहाँ मारिट्जबर्ग, कहाँ, मारिट्जबर्ग स्टेशन पर उन्होंने टीटी ने क्या किया? तो उनको उतार दिया। क्यों? रंगभेद के कारण। उनके पास फर्स्ट एसी का टिकट रहे भी उनको उतार दिया गया। किस स्टेशन पर? तो मारिट्जबर्ग पर। पूछता है कि क्वेश्चन किस स्टेशन पर उतारा गया था? तो मारिट्जबर्ग पर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तब। फिर हम पढ़ेंगे कि नागरिक अधिकार अधिनियम कब आया था? तो 1964 में। कब आया था नागरिक अधिकार अधिनियम? तो 1964 ईस्वी में आया था। फिर पढ़ेंगे बिहार में कुल विधानसभा सीट कितनी है? तो 243 है। कितनी है? बिहार में कुल विधानसभा सीट कितनी है? तो 243 है। फिर हम पढ़ेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए 243 विधायकों में से कम 122 विधायकों की आवश्यकता होगी। बिहार में अगर किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त करना है तो 243 में कितना चाहिए? 243 में से 122 चाहिए, तब का क्या हो जाएगा? आप बहुमत साबित हो जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण राज्य जो करेंटली अभी जो चर्चित में है उनको विधानसभा सीट देखेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा वीवीआई कौन है? कर्नाटक में हाल ही में चुनाव हुआ था, चुनाव हुआ है। वहाँ पर कितने विधानसभा सीट है? तो 224 है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया बने हैं। और वहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन बने? डीके शिव कुमार। फिर देखेंगे मध्य प्रदेश में होने वाला भी चुनाव है 230। कितने विधानसभा सीट है वहाँ पर? 230 है। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, ये चारों का विधानसभा सीट कितने हैं? तो 60 है। कितना है? 60। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय एंड मणिपुर, ये चारों का विधानसभा सीट कितना है? तो 60 है। फिर पढ़ेंगे असम में कितना विधानसभा सीट है? तो 126। कितना है असम का? 126 है। और पंजाब में 117। कितना है? 117। फिर महाराष्ट्र में 288। फिर पढ़ेंगे यहाँ पर हाल ही में यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनाए थे? एकनाथ शिंदे बनाए गए हैं। और यहाँ पर ये चर्चित है। और पंजाब में किसकी पार्टी है? तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहाँ पर कौन मुख्यमंत्री है? तो भगवत मान है। और पंजाब जो आम आदमी पार्टी है भारत की नई राष्ट्रीय पार्टी भी बनी है। फिर देखेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट? तो 68 है। और मिजोरम में 40 है। मणिपुर चर्चित है इसलिए वहाँ के जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन संगमा। वहाँ पर जो कुकी जनजाति का जो आंदोलन है ये चर्चित है, इसलिए पूछ सकता है। फिर देखेंगे हम राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल, राज्य का पूरा प्रशासन इनके नाम से ही चलाया जाता है। किन के नाम से? राज्यपाल। राज्यपाल का अनुच्छेद कौन है? 155। राज्यपाल का कौन सा अनुच्छेद है? तो 155 अनुच्छेद में राज्यपाल का वर्णन किया गया। फिर देंगे राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य प्रशासन का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। फिर पढ़ेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद हम लोग देखिए लिए। फिर बिहार के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं। और बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो प्रोफेसर चंद्रशेखर। आप लोग जानते ही हैं, चर्चित है, पूछ सकते हैं। इसलिए टीचर के एग्जाम तक ज़्यादा वीवीआई बनता है कि पूछ सकते हैं। फिर देखेंगे विधान परिषद बारे हम लोग। विधान परिषद ये राज्य में होता है उस सदन होता है, राज्य में होता है उसे उस सदन होता है। अनुच्छेद 171 में किसका वर्णन किया गया? तो विधान परिषद का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का वर्णन। तो पहले विधानसभा आता है 170 अनुच्छेद, अब विधान परिषद में 101, विधान परिषद 171 अनुच्छेद। फिर पढ़ेंगे विधान परिषद का स्थायी सभा है और ये कभी भंग नहीं होता है। जिस तरह से कभी भंग नहीं होता है उसी तरह का होता है विधान परिषद का भंग नहीं होता है। ये प्रत्येक 2 वर्षों पर बाद में प्रत्येक 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्य क्या होता है? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फिर विधान परिषद में सदस्यों की समस्त संख्या उस राज्य के विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक और किसी भी दशा में सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होगी। 40 से कम नहीं होगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखेंगे 1/6 सदस्य का होता है? राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। कला, विज्ञान, ये सबसे होता है। फिर पढ़ेंगे एक सभापति इसमें होता है और एक उप सभापति होता है विधान परिषद में। फिर देखेंगे भारत में टोटल अभी वर्तमान में 6 राज्यों में क्या विधान परिषद है? द्विसदनीय मंडल है।
बिहार में कितना है, तो बिहार में विधान परिषद सीट कितना है, तो 75 है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 99 है, आंध्र प्रदेश में 50 है, कर्नाटक में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है और तेलंगाना में 40 है। तो बिहार में कितना है, 75। ये ज़्यादा बनता है कि हो सकता है बिहार में 75 है। इसका ट्रिक कैसे याद करेंगे, बम तक, क्या ट्रिक है इसका, ट्रिक है बम तक। कहाँ का मतलब विधान परिषद है, इसका ट्रिक है बम तक, बिहार तक नहीं, बम तक। 3 ये हो गया, 3 ये हो गया। बी से बिहार, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, टी से तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, के से कर्नाटक। बी से बिहार, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, टी से तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, के से कर्नाटक, बम तक इसका ट्रिक है, जहाँ पर विधान परिषद है। फिर देखेंगे कितने राज्य में, टोटल 6 राज्य में है। फिर देखेंगे बिहार के साक्षरता दर 2001 में साक्षरता दर कितनी थी, तो कुल 47% था। पुरुष की संख्या 76% कितना था, 60%, फीमेल का 33%, एसी का 29% और एसटी का 28% था। इसमें ज़्यादा पूछेगा। 2001 में अनुसार कुल साक्षरता दर कितनी थी, तो 47% है। और 2011 के अनुसार कितना है, तो 61.80% कुल है, और मेल में 73% और फीमेल में 53% है। तो कुल कितना है 2011 के अनुसार, तो 61.80, लगभग 62, मेल में 73% और फीमेल में लगभग 53% साक्षरता दर है। फिर पढ़ेंगे RTE मतलब राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010। कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। किसमें, राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार कहा गया है। अनुच्छेद ये कौन कहता है कि 6 से 14 वर्ष का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, तो अनुच्छेद 21 कहता है। फिर पढ़ेंगे भारत की प्रथम महिला IPS कौन है, तो किरण बेदी। कौन है, किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला IAS कौन है, तो अन्ना जाज। भारत की प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन है, तो सुरेखा यादव। कौन है, सुरेखा यादव। फिर वंदे भारत ट्रेन को चलाने प्रथम भारतीय महिला कौन बनी, तो सुरेखा यादव बनी। यादव VIS करेंटली है ना, यादव VIS। कौन है, सुरेखा यादव। अब बस ड्राइवर कौन है, तो के निगम्मा, प्रथम महिला। फिर पढ़ेंगे भारत में 83% ग्रामीण महिलाएं खेतों में काम करती। कितना, 83%। फिर पढ़ेंगे हम लोग कुछ अधिनियम आंदोलन देख लेते हैं। घरेलू हिंसा का उत्पीड़न कानून पारित कब हुआ था, 2006 में। फिर शराब विरोधी आंदोलन जो आंध्र प्रदेश में हुआ था, उसको ताड़ी विद्रोह भी कहा जाता है, 1992 में हुआ था। फिर पढ़ेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1973 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। जो पेड़ से लोग चिपक गए थे, किसके अंदर किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा। और वहीं चिपका दक्षिण भारत में हुआ तो उसका नाम क्या दिया गया था, अपिको आंदोलन, जो कर्नाटक में हुआ था 1983 में, 10 वर्ष बाद 1983 में हुआ था। फिर लिंग जांच विरोधी अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1994 में। लिंग जांच विरोधी अधिनियम कब पारित हुआ था, 1994 में। फिर देखेंगे मीडिया। मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम से लिया गया है। मीडिया का अर्थ होता, मीडियम का अर्थ क्या होता है, माध्यम। फिर देखेंगे बिहार में कहाँ कहाँ मतलब जो ज़्यादा था फसल, ये सबसे ज़्यादा पूछ सकता है। इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे हम लोग मखाना। मखाना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, दरभंगा में होता है। ऐसे कहाँ का होता है, दरभंगा, मधुबनी, कोसी क्षेत्र मतलब अररिया, कोसी, पूर्णिया, इस सब में, सुपौल, सहरसा और कटिहार में होता है मखाना। और मिथिला मखाना को क्या दिया गया है, मिथिला मखाना को हाल ही में GI टैग दिया गया है। सबसे ज़्यादा मखाना कहाँ होता है, तो दरभंगा में होता है। फिर देखेंगे धान यानी चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो रोहतास में होता है, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद में। सबसे ज़्यादा कहाँ धान होता है, तो रोहतास में होता है। रोहतास को क्या कहा जाता है, धान को कटोरा भी कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे भोजपुर में अक्सर भी होता है। फिर पर गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गेहूँ सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है। ये चंपारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, भोजपुर में भी गेहूँ होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ, रोहतास में होता है। फिर पढ़ेंगे सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सरसों सबसे ज़्यादा समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा होता है। ये पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, खगड़िया, रोहतास में होता है, सरसों का उत्पादन होता है। फिर पढ़ेंगे हाजीपुर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, केला। हाजीपुर चीनी वाला केला सबसे ज़्यादा होता है, वैशाली जिले में उपयोग पड़ता है। और फिर शाही लीची कहाँ होता है, शाही लीची मुजफ्फरपुर में होता है। शाही लीची को GI टैग भी दिया गया है। फिर पढ़ेंगे पूर्णिया। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो पूर्णिया में जूट का सबसे उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये जूट है, इसको पटसन भी कहा जाता है। और ये कहाँ का होता है, जूट के किशनगंज में, कटिहार में भी होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पूर्णिया में। फिर पढ़ेंगे गन्ना। गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सीतामढ़ी में होता है। ये समस्तीपुर, भागलपुर में भी होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग मक्का का सबसे उत्पादन कहाँ होता है, पूर्णिया और कटिहार में होता है मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन। और दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर में क्या होता है, तब मक्का होता है। यदि क्या होता है, गन्ना होता है। और समस्तीपुर का सरिसा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। देखिए दरभंगा सबसे मखाना कहाँ होगा, दरभंगा में। धान, गेहूँ रोहतास में। सरसों समस्तीपुर में।
और हाजीपुर में केला, मुजफ्फरपुर में शाही लीची, जूट पूर्णिया में, गन्ना सीतामढ़ी में, तंबाकू समस्तीपुर में, और कटिहार और पूर्णिया में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके बाहर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।